जय भीम जय भारत। ये तस्वीरें आपको हांसी के अम्बेडकर चौक से दिखा रहे हैं, जहाँ बाबा साहब की जयंती जो कि बड़ी धूमधाम से हांसी शहर के अंदर मनाएगी। और जो युवा साथी हैं, शाम के समय बाबा साहब का जो केक है वो काटा और मोमबत्ती लगा करके बाबा साहब को याद किया। कुछ युवा साथी हैं, बातचीत कर लेते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। क्या नाम है जी? मोहित न्योलिया। मोहित जी, बाबा साहब की जयंती आज पूरे देश भर नहीं विश्व भर में मनाई गई है, तो क्यों पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है? सबसे पहले मीडिया नेटवर्क के सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाबा साहब का जयंती पर पूरे विश्व के अंदर मनाया गया, क्योंकि उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, ज्ञान का प्रतीक बताया गया। और सोचने की बात यह है कि आज 132वां जयंती पर बाबा साहब का मनाया जा रहा है, और 132 साल के बाद किसी इंसान को इस तरीके से याद किया जा रहा है कि यहाँ घर घर में कैंडल जलाई जाएंगी। अभी बच्चों ने केक भी काटा, क्योंकि बाबा साहब की जो सोच थी वो इंसान को इंसान बनाने की थी, उसको इंसानियत का हक दिलवाने की थी। और उस लड़ाई को उन्होंने मरते दम तक लड़ा और लाखों करोड़ों लोगों को एक सभ्य जीवन वो देकर गए। इसलिए उन्हें आज हम याद कर रहे हैं, उनकी मूर्ति के आगे हम पुष्प चढ़ा रहे हैं, उनकी विचारों की आज यहाँ चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो बाबा साहब ने कही थी कि अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, हम इस देश के शासक हैं। और शासक होना कोई छोटी बात उन्होंने नहीं कही, उन्होंने कहा कि हम इस देश के शासक हैं। और उसका एक मूल मंत्र उन्होंने हमें दिया कि संगठित रहो, क्योंकि बिखराव समाज के लिए, किसी भी घर के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है, उसको सब कुछ उजाड़ के रख देता है। उस बिखराव को ख़त्म करके ही हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके सपने को हम पूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। देखिए, विचारधारा की बात आई, बाबा साहब की विचारधारा की बात जो आपने कही है, कहीं ना कहीं जो बाबा साहब जो मूल मंत्र जो दे करके गए थे, मेरे हिसाब से समाज उस मूल मंत्र के हिसाब से चल नहीं रहा। तो उन्हें क्या कहेंगे जो कटाक्ष करते हैं इन बातों में? कटाक्ष करने वालों के लिए तो बाबा साहब ने बहुत पहले ही कह दिया था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आप समझो कि जो लोग ऊंची कुर्सी पर चले गए, ऊंचे पदों पर बैठ गए, वो चाहे विधायक है, वो सांसद है, या किसी भी सरकारी नौकरी पर बहुत ऊंचे पद के ऊपर है, अगर वो लोग बाबा साहब की विचारधारा को वास्तविक तौर पे जमीनी स्तर पर काम करें तो उसे पूरा करने में समय ही कितना लगेगा। लेकिन वो लोग वहां जाकर इस शख्सियत को भूल जाते हैं, या फिर इनका नाम सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए लेते हैं। उसके बाद उनको इनसे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन एक ज़मीनी स्तर पर हम बात करें, जो विचारधारा से जुड़ा हुआ, चाहे वो गरीब आदमी ही क्यों ना है, वो बाबा साहब के कदमों पर चलने की पूरी कोशिश करता है और उनके कारवां को आगे ही बढ़ाते जा रहा है। इसलिए बाबा साहब को अगर लोग टुकड़ों में बांटते हैं ना, तो उनके जो समर्थक हैं वो उनके वास्तविक संदेश को भी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर बता दूं आपको, जो 14 अप्रैल है पूरे देश भर के अंदर, पूरे विश्व भर के अंदर दीपावली की तरह बनाया जाता है। घरों पर दीप लगा करके, मोमबत्तियां लगा करके लोग बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। जय भीम सर। जय भीम सर। क्या नाम है जी? मेरा नाम नवीन मेहरा है सर जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मेरा आज की 132वीं जयंती बाबा साहब की सभी को शुभकामनाएं। मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो बात कही थी, शिक्षा, हमारे जो बच्चे हैं सबसे पहले उनको शिक्षा की ओर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और समाज जो आज बिखरा हुआ है, उस समाज को एक होने की ज़रूरत है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जो हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा हैं, वो 14 अप्रैल के दिन तो बाबा साहब को याद कर लेते हैं, उसके बाद वो बाबा साहब को भूल जाते हैं। मैं उनको एक बात कहूँगा कि आप 14 अप्रैल को मनाओ या ना मनाओ, लेकिन आप बाबा साहब के विचारों को ज़रूर याद करो और उनके विचारों को याद करके उनको उसके ऊपर चले। क्योंकि बाबा साहब के जो विचार है ना, लोग एक बार स्टेचू के आगे आके फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, लेकिन उनके विचारों को फॉलो नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात यही है कि वो बाबा साहब के विचारों को फॉलो करे और उनके हिसाब से चले। देखिए, ये बात तो बाबा साहब ने भी कही थी, मेरी फोटो को नहीं, मेरे विचारों को आप अपनाएं। और ये सच्चाई है। आज के जो युवा हैं, शायद जोश भी उनके अंदर दिखाई दे रहा है। बसपा नेता रविंद्र रंगा हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, जय भीम जय भारत। जय भीम सर। सबसे पहले तो मीडिया नेटवर्क के सभी दर्शकों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती की सभी को लख लख बधाइयाँ। तो देखिए, आज बसपा पार्टी ने भी नेशनल लेवल पर जो बसपा पार्टी ने बाबा साहब का जो जन्म हर हल्के के अंदर, हर शहर के अंदर मनाया है आज, तो क्या कहेंगे आप? जी,
सर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशानुसार बहुजन समाज पार्टी ने देश के कोने कोने में हर जगह पर हल्का स्तर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के कार्यक्रम रखे और बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती मनाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो बातें प्रचलित लोगों ने कर रखी है कि बाबा साहब सिर्फ दलितों और शोषितों के लिए काम किया, सिर्फ उन लोगों के लिए उन्होंने अधिकारों की आवाज़ उठाई, लेकिन ये सब बातें झूठ और मिथ्या है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया, समाज के हर उस मुद्दे को उठाया जिससे मानवता का एक संदेश लोगों के बीच में जाए। जैसे अगर हम बात करें, बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार देने की बात की, बाबा साहब ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। उसमें सिर्फ एससी या ओबीसी या शोषित समाज की महिलाएं नहीं थी, उस कैटेगरी के अंदर चाहे वो ठाकुर समाज से हो, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वैश्य समाज से हो, चाहे एससी समाज से हो, चाहे ओबीसी समाज से हो, हर समाज की महिला के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा मसौदा तैयार करके उनको अधिकार दिए जिससे महिलाएं आज छोटे से छोटे चपरासी के पद से लेकर देश के राष्ट्रपति के पद तक विराजमान है। जैसे बाबा साहब ने मजदूरों के लिए या जैसे फैक्ट्रियों के अंदर जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जिनके काम करने के घंटों की कोई मियाद नहीं थी, उसको सीमित करके 8 घंटे का काम करने का काम किया। उसमें सिर्फ एससी या दलित लोगों के लिए नहीं थे कि भी एससी या दलित मजदूर हैं उन्हीं के लिए 8 घंटे का काम किया। उसमें तमाम देश के किसान मजदूर जो लोग थे उन लोगों के लिए ये काम करने का बाबा साहब ने काम किया। इसीलिए उनकी जयंती बड़े हर्षोल्लास से हर वर्ग मनाता है। और तो पहले भी हमने आपको बताया जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बड़े ही विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे विश्व के अंदर दीप जला करके, कैंडल जला करके बाबा साहब को याद किया जाएगा। और हम सल्यूट करते हैं ऐसे महान इंसान को जिसने देश का प्रथम जो कानून मंत्री बने और जो गरीब वंचित जो लोग थे उनको उनका हक दिलवाया। तो वीडियो को आप शेयर करते रहें और देखते रहें मीडिया नेटवर्क।